नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ कादम्बरी का उज्जैनी वर्णन। आइए देखते हैं। हिमगिरी कानन इव अंतः सरलेन लक्ष्मण लक्ष्मणेन इव समाराधन निपुणेन शत्रुघ्न इव आविष्कृत भरत परिचयेन दिवसेन इव मित्र अनुवर्तिना बौद्धेन इव सर्वास्तिवाद सूरेण सांख्य आगमन इव प्रधान पुरुष उपेतेन जिन धर्मेण इव जीवानुकंपिना विलासी जनेन अधिष्ठिता सशैलेव प्रासादे सशाख सननगरी इव महाभवने सकल्प वृक्ष इव सत्पुरुषे दर्शित विश्वरूप इव चित्तभित्ति भी संधि एव पद्मराग अनुरागिणी अमर अधिप मूर्ति इव मख सत अनल धूमपूता। आइए देखते हैं इसका अर्थ। हम कर रहे हैं उज्जैनी का वर्णन। हिमगिरी आनन, हिमगिरी मतलब हिमालय पर्वत। हिम मने हिमालय, गिरी मने पर्वत। हिमालय पर्वत के जंगलों में, आनन मने जंगलों के, इव मने समान, जिस प्रकार अंत सरल, सरल मने सरल वृक्ष, देवदारू की वृक्ष। हिमालय पर्वत में जिस प्रकार से सरल देवदारू के वृक्ष हैं, वैसे ही उस उज्जैनी के लोग भी सरल थे। देखिएगा, हिमालय पर्वत के, हिमालय पर्वत दिख रहा है इसमें, हिम हिमालय, गिरी मने पर्वत, कानन मने जंगल, इव मने समान। बहुत जगह इव आया है, इव, तो यहाँ पर इव सभी बहुत जगहों पर आ चुका है, इसलिए आपको इव का भी विशेष अर्थ ध्यान देना चाहिए। हिमगिरी कानन इव अंत सरलेन, हिमालय पर्वत के जंगलों में जिस प्रकार से सरल देवदारू के वृक्ष हैं, वैसे ही वहां के लोग भी सरल हैं। लक्ष्मणेन इव समाराधन निपुणेन, लक्ष्मण की तरह आराधना करने में निपुण है वहां के लोग। अब राम आराधन देखो, लक्ष्मण जिस प्रकार से राम की आराधना में निपुण हैं, लक्ष्मण जो हैं, लक्ष्मण की इव मन तरह, लक्ष्मण के समान, अर्थात लक्ष्मण जिस प्रकार से राम आराधन निपुण, राम की आराधना में निपुण थे, वैसे ही वहां के लोग स्त्रियों के सम्मान में निपुण थे। वैसे ही वहां के लोग आराधना करने में निपुण थे। जिस प्रकार से लक्ष्मण जो है राम की आराधना में निपुण था, वैसे ही वहां के लोग स्त्रियों के सम्मान में निपुण हैं। अब शत्रुघ्न वाला उदाहरण देखिएगा। शत्रुघ्न इव आविष्कृत भरत परिचयेन, शत्रुघ्न की तरह, यानी कि शत्रुघ्न जिस प्रकार से भरत के प्रति प्रेम का परिचय देता है। आपने रामायण सुनी होगी, रामायण देखा होगा, तो शत्रुघ्न की तरह, यानी कि शत्रुघ्न जिस प्रकार से भरत के प्रति प्रेम का परिचय, कौन भरत, अपने भाई भरत के प्रति प्रेम का परिचय देता है, वैसे ही वहां के लोग भरत प्रणीत नाट्य शास्त्र का परिचय रखते हैं। अब ये भरत जो है दो मीनिंग वाला अर्थ हो गया। दो मीनिंग, एक तो हो गया शत्रुघ्न का भाई भरत, और दूसरा भरत का मतलब है एक भरत मुनि है जिन्होंने नाट्य शास्त्र भी, आप एमए थर्ड सेम के छात्र छात्राएं हैं तो आप समझ रहे होंगे भरत कौन थे, आपने नाट्य शास्त्र पढ़ ली है, तो वो भरत प्रणीत नाट्य शास्त्र का परिचय रखते हैं, आप समझ में गए होंगे। शत्रुघ्न जिस प्रकार से अपने भाई भरत के प्रति प्रेम का परिचय देता था, वैसे ही वहां उज्जैनी के लोग भरत प्रणीत नाट्य शास्त्र का परिचय रखते हैं। दिवसेन इव मित्रा अनुवर्तिना, दिवस इव, दिवस के समान, दिन के समान,
मित्र माने सूर्य, मित्र के अर्थ दो हो गए, मित्र सूर्य और मित्र। अच्छा देखिएगा, दिवस दिन जिस प्रकार के सूर्य का अनुगमन करता है वैसे ही वहां के लोग मित्रों का अनुगमन करते हैं। मित्र सूर्य, दिन जिस प्रकार से सूर्य के पीछे पीछे चलता है वैसे ही वहां के लोग मित्र के पीछे पीछे चलते हैं। अनुवर्तिना माने अनुगमन करता है। कौन किसका अनुगमन करता है वो लिखना है यहाँ पर। सूर्य जिस प्रकार से दिन जिस प्रकार से सूर्य का अनुगमन करता है उसी प्रकार से उस उज्जैनी के लोग मित्र का अनुगमन करते हैं। इव सर्वास्तिवाद सूरेण, बौद्ध की तरह बौद्ध का एक सिद्धांत है सर्वास्तिवाद। सर्वास्तिवाद का मतलब सभी का अस्तित्व है, ऐसा बौद्ध मानते हैं। बौद्धों के समान उज्जैनी के लोग भी सभी वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। ठीक है, सरल है। बौद्धेन यू माने बौद्ध के समान, बौद्धों के समान। बौद्ध धर्म है, गौतम बुद्ध। बौद्धों का सिद्धांत क्या है? सर्वास्तिवाद है, सर्व अस्तित्ववाद। तो वहां के लोग भी सभी वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। आइए देखते हैं, सांख्य आगमन युग प्रधान पुरुष उपेतेन। सांख्य में जिस प्रकार से प्रधान और पुरुष हैं वैसे ही वहां के लोग प्रधान पुरुष हैं। आपका सांख्य जो है, सांख्य का उदाहरण दिया जा रहा है, सांख्य आगमन यु, सांख्य के समान। सांख्य में जिस प्रकार से प्रधान और पुरुष हैं, आपने पढ़ लिया है। आप हमें तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं, आपने सांख्य कारिका पढ़ ली है, उसमें प्रधान और पुरुष हैं, प्रकृति और पुरुष हैं। जिस प्रकार से सांख्य में प्रधान और पुरुष हैं वैसे ही वहां के लोग प्रधान पुरुष हैं। कहाँ के लोग? उज्जैनी के लोग। जिन धर्मेण यु जीवानुकंपिना, जिन धर्म का मतलब है जैन धर्म, यु माने समान, जैन धर्म के समान वहां के लोग जीवों पर अनुकंपा करते हैं, जीवों पर दया करते हैं। जैन धर्म जिस प्रकार से सभी प्राणियों पर दया करता है वैसे ही उस उज्जैनी के लोग जैन धर्म के समान ही सभी जीवों पर दया करते हैं, अनुकंपा करते हैं। बिलासी जनेन अधिष्ठिता, वह उज्जैनी बिलासी जनों के द्वारा अधिष्ठित है। सशैलेव प्रासादे, देखो कौमा लगा रखा है, सशैला, सशैला माने पर्वतों, यू माने समान, शैल माने पर्वत, पर्वतों के समान वहां राजमहल हैं। प्रासाद माने राजमहल हैं। उस उज्जैनी में पर्वतों के समान, शैल माने पर्वत, यू माने समान। मैंने जैसे कि पूर्व में बोला हर जगह पर यू 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 आया, यू माने समान, तो आपको यू का अर्थ ग्रहण करना है और उसको सटीक उत्तर यहाँ पर निकालना है। तो पर्वतों के समान उस उज्जैनी में प्रासाद बने राजमहल हैं। सशाख स नगर यु महाभवन, नगर लिखा है, नगरों के समान महाभवन है, देवालयों के समान, देव मंदिरों के समान वहां पर भवन है, महाभवन है। पर्वतों के समान राजमहल हैं, राजाओं के महल हैं, और नगरों के समान, देव नगरों के समान महाभवन है। अब महाभवन क्या है? जैसे हम लोगों के घर। प्रासाद क्या है? जैसे राजाओं के घर। तो पर्वतों के समान राजमहल है और देव नगरों के समान, नगरों के समान, नगर यू नगरों के समान भवन है, महाभवन है। सकल्प वृक्ष यू सत्पुरुष है, कल्प वृक्ष के समान, सकल्प वृक्ष यू, यू बने समान, कल्प वृक्ष के समान वहां के लोग भी सत्पुरुष हैं। वहां के लोग, वहां के पुरुष सज्जन है, कल्प वृक्ष के समान ही वहां के लोग सज्जन हैं, सत्पुरुष हैं। एक एक अक्षर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा सीखने में। वैसे ही निकाल देंगे तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। जैसे
सकल्प वृक्ष इव सत्पुरुष है, कल्प वृक्ष की तरह, कल्प वृक्ष के समान वहां के लोग सत्पुरुष हैं, वहां के पुरुष सज्जन हैं। दर्शित विश्वरूप इव चित्रभित्ति भी, चित्रभित्तियों के समान वहां के लोग विश्व रूप को दिखाते हैं, विश्व रूप का दर्शन करते हैं। चित्रभित्ति में वहां के लोग जो हैं विश्व रूप को दिखाते हैं। संध्या यु पद्म राग अनुरागिणी, देखिएगा संध्या के समान पद्म रागों का अनुगमन करने वाली है। वह उज्जैनी संध्या के समान पद्म रागों का अनुगमन करने वाली है। अब इसको आपने कैसे व्याख्या करना है? जैसे संध्या जो है पद्म रागों से रक्त वर्ण की हो जाती है। संध्या को साय समय देखा होगा आपने, आकाश थोड़ा लाल लाल रक्त वर्ण का हो जाता है। क्यों होता है? पद्म रागों के अनुराग से होता है। वैसे ही वह उज्जैनी भी पद्म रागों के अनुराग से रक्त वर्ण की हो गई है। संध्या के समान वह उज्जैनी भी पद्म रागों का पद्म रागों से अनुराग करने वाली है। संध्या जिस प्रकार से पद्म रागों का अनुगमन करके रक्त वर्ण की हो जाती है, वैसे ही वहां उज्जैनी जो है पद्म रागों के अनुराग से रक्त वर्ण की प्रतीत हो रही है। क्लियर है? अमर अधिप मूर्ति इव मख सत अनल धूम पूता। देखिएगा, अमर अधिप मने इंद्र भगवान, अधिप मने राजा, अमर मने अमर, अमर अधिप मने इंद्र भगवान। इंद्र भगवान की मूर्ति की तरह, मूर्ति इव मने तरह, इंद्र की मूर्ति की तरह मख सत मने अश्वमेघ यज्ञ के, अनल मने आग के, धूम मने धुएं से, पूता मने पवित्र। जैसे कहने का मतलब है जिस तरीके से इंद्र की मूर्ति जो है सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ के आग और धुएं से पवित्र हो गई है, वैसे ही वह उज्जैनी जो है अग्नि और धुएं से पवित्र हो गई है। सैकड़ों यज्ञ की अग्नि और धुएं से पवित्र हो चुकी है। प्रकार से इंद्र की मूर्ति जो है सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ के धुएं से पवित्र हो गई है। जिस प्रकार से इंद्र की मूर्ति सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ के धुएं से पवित्र हो गई थी, वैसे ही वहां उज्जैनी जो है सैकड़ों यज्ञों के धुएं से पवित्र हो चुकी है। एक बार पुनः, हिमालय पर्वत में जिस प्रकार के से सरल देवदारू के वृक्ष हैं, वैसे ही उस उज्जैनी के लोग भी सरल हैं। लक्ष्मण जिस प्रकार से राम की आराधना में निपुण थे, वैसे ही वहां के लोग, उस उज्जैनी के लोग स्त्रियों के सम्मान करने में निपुण हैं। शत्रुघ्न जिस प्रकार से अपने भाई का परिचय देने में निपुण था, वैसे ही वहां के लोग भरत प्रणीत नाट्य शास्त्र के परिचय में निपुण हैं। सूर्य दिन जिस प्रकार से सूर्य का अनुगमन करता है, वैसे ही उस उज्जैनी में के लोग मित्रों का अनुगमन करते हैं। बौद्ध लोग जिस प्रकार से सर्व अस्तित्ववादी हैं, सभी वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, वैसे ही वहाँ के लोग, उस उज्जैनी के लोग सभी वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। सांख्य में जिस प्रकार से प्रधान और पुरुष हैं, वैसे ही वहाँ के लोग भी प्रधान पुरुष हैं। जैन धर्म की तरह वहाँ के लोग सभी प्राणियों पर दया करते हैं, सभी प्राणियों पर अनुकंपा करते हैं। वह उज्जैनी विलासी जनों के द्वारा अधिष्ठित है, अर्थात उस उज्जैनी में विलासी लोग भी हैं। उस उज्जैनी में पर्वतों के समान राजमहल हैं। उस उज्जैनी में देवनगरों के समान महाभवन हैं। कल्प वृक्ष के समान उस उज्जैनी में सत्पुरुष हैं। वो चित्र भित्तियों से विश्वरूप का दर्शन करते हैं। संध्या जिस प्रकार से पद्मरागों का अनुगमन करके रक्तवर्ण की हो जाती है, वैसे ही वह उज्जैनी जो है पद्मरागों के अनुगमन से रक्तवर्ण की हो गई है। सूर्य इंद्र की मूर्ति जिस प्रकार से
सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों के धुएं से पवित्र हो गई थी, वैसे ही वह उज्जैनी सैकड़ों यज्ञों के अग्नि के धुएं से पवित्र हो चुकी है। आइए थोड़ा सा इसका अनुवाद भी आपको दिखा देते हैं। हिमालय पर्वत के वन में जिस प्रकार सरल देवदारू नाम का वृक्ष है, वहां के मनुष्य के हृदय में भी उसी प्रकार सरलता है। लक्ष्मण जिस प्रकार से राम के संतोष का विधान में निपुण थे, वे भी उसी प्रकार स्त्रियों के सम्मान में निपुण हैं। शत्रुघ्न ने जिस प्रकार भरत के प्रति प्रेम का परिचय दिया था, वे भी उसी प्रकार भरत प्रणीत नाट्य शास्त्र में दक्षता का परिचय देते हैं। जिस प्रकार सूर्य के पीछे पीछे चलता है, वे भी उसी प्रकार अपने मित्रों के अनुगामी हैं। बौद्धों के मुख्यतया 3 सिद्धांत हैं। सर्व अस्तित्ववाद, वहां पर लिखने में थोड़ा संस्कृत में देखा होगा अस्तित्ववाद नहीं दिखाई दे रहा है। सर्व अस्तित्ववाद, केवल विज्ञान अस्तित्ववाद एवं सर्व शून्यवाद, ये 3 भेद हैं। उनमें से एक सर्व अस्तित्ववादी जिस प्रकार सभी पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, उन लोगों के बीच में वाणिज्य व्यवसायी गण भी उसी प्रकार किसी ग्राहक के आने पर ये चीजें हैं कि नहीं, ऐसी जिज्ञासा करने पर सभी वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। जैसे बौद्ध सभी वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, वहां के लोग भी सभी वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। के शास्त्र में जिस प्रकार प्रकृति और पुरुष हैं, उन लोगों के बीच भी उसी प्रकार प्रधान मनुष्य हैं। और जैन के समान वे सभी जीवों पर दया रखते हैं। उस उज्जैनी में पर्वतों के समान राजमहल हैं, देव भवनों के समान भवन हैं और कल्प वृक्ष के समान सत्पुरुष हैं। वह अपनी चित्रित भित्तियों से मानव विश्व रूप प्रकट करती है। संध्या जिस प्रकार पद्म रागमणियों के समान रक्तवर्ण होती है, उज्जैनी भी उसी प्रकार अधिकतर पद्म राग खचित होने से रक्तवर्ण है। इंद्र की मूर्ति जिस प्रकार शत अश्वमेध यज्ञ के अग्नि धूम में पवित्र हो गई थी, उज्जैनी भी उसी प्रकार यज्ञ अग्नि के धूम से पवित्र हो गई है। ये था कादंबरी उज्जैनी वर्णन का एक गद्यांश। आप अनवरत कादंबरी को पढ़ते आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये गद्यांश समझ में आ गया होगा। परीक्षा की दृष्टि से जब ये परीक्षा में पूछा जाता है, सबसे पहले संदर्भ लिखने को आता है। संदर्भ किस तरीके से लिखा जाता है आप लोग इसको जान चुके होंगे। दूसरी हेडिंग जो बनती है प्रसंग बनती है, तो प्रसंग भी बनाना यहाँ पर बहुत ज्यादा जटिल काम नहीं है। उसके बाद जो व्याख्या पूछी जाती है, व्याख्या में हमने जितना भी यहाँ पर लिखा है उसको भी आप सहारा ले सकते हैं और आप इसका अनुवाद भी लिख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।